हमने होटल से चेकआउट कर दिया है और आज दूसरा दिन है हमारे चंदेरी में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हम दरअसल आए थे राजा रानी महल, बट अफसोस वो बंद है। अब सीधा जा रहे हैं हम यहाँ से बादल महल, और बादल महल के पास ही है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जाने के बाद हम वापस आएंगे राजा रानी महल और आपको दिखाएंगे कितना खूबसूरत है ये। कुछ ये फीलिंग आपको मांडू में मिलेगी शायद। अच्छा, मुश्किल है कि कहीं मिल जाए। अच्छा, कितने समय हो गया इसे? इसको हाँ, 14वीं सदी का है। ओके, 14th सेंचुरी। दोस्तों, मैं जहाँ खड़ा हूँ उसे चंदेरी का वेलकम गेट बोलते हैं। और इसी खास बात यह है कि आप देखोगे कि यहाँ से तीनों आर्च, जो बादल महल हम भी सीधा जाएंगे, आपको हो सकता है दिखना हो, तीनों आर्च यहाँ से दिखती है सीधा। आप देख सकते हो ये यहाँ से सीधा। और हम पहुंच चुके बादल महल में। इस बादल महल में सबसे खास जो है वो है ये गेट। आप गेट देख सकते हो, गेट बहुत ही प्यारा गेट है, खूबसूरती बहुत है। और दूसरी चीज चंदेरी की, ये जो बादल महल है ये एक मॉन्यूमेंट है चंदेरी का, जहाँ पर टिकट लगती है। बाकी सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ सकते हो, फ्री में घूम सकते हो। ये है बावड़ियाँ, जहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग करते थे लोग पहले, और वाटर को प्रिजर्व करके रखते थे। अब देखोगे बहुत ही सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं यहाँ पर नीचे से उतरने के लिए, और सबसे नीचे भी बावड़ी के अंदर बावड़ी। और ये इसके ऐसे गेट बना हुआ है, इसमें बंद भी कर सकते थे, खोल भी सकते थे। वाह यार, तो आज की वीडियो में जैसे खत्म नहीं हुआ। अब हम आ गए हैं जामा मस्जिद में, और ये 5th सेंचुरी की है जहाँ तक जानकारी मिल रही है। और हम अभी जामा मस्जिद में हैं, आप देख सकते हो इसके अंदर का व्यू। और चंदेरी में घर घर में साड़ियाँ बनती हैं, आप देखोगे। सर ने अपने घर पर ही, हैंडलूम है उनके घर पे, और ये घर पे ही साड़ियाँ बनाते हैं। और ये चंदेरी की फेमस साड़ियाँ। अभी हम चल रहे हैं 32वीं मंदिर, उसके बाद ऊंटशाला और बीच राजमहल। तो बड़े रहे आप। दिखाते हैं ना फोर्ट वगैरह रहती है। तो ये है ऊंटशाला, और यहाँ पर पहले जैसे ऊंट बंधा करते थे उनके लिए यहाँ पर बांधने के लिए बना हुआ है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये नीचे ऊंटशाला है, ऊपर आप देखोगे विंडो जैसी बनी हुई है। ये दरअसल एक रूम है, और रूम में वो लोग रहते थे जो ऊंट की केयर करते थे या फिर ऊंट जो चला करते थे, वे लोगों के लिए रहने के लिए ऊपर सुविधाएं हैं।
दोस्तों हम एक जगह खास जगह है नरसिंह मंदिर, आप देख सकते हो। दरअसल नरसिंह मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर जो एक अपकमिंग फिल्म है जनहित में जारी, वो यहाँ शूट हुई है। यहाँ पर एक होली का सीन शूट किया गया था, जहाँ से वो नुसरत निकलती है बाहर से और यहाँ पर चलते हैं। और ये इनकी दुकान है देवी प्रसाद। और अब जब मूवी आएगी तो अब देखेंगे इसे। और हम जा रहे हैं अब 24 जैन मंदिर। जैन मंदिर कब का? 24 जैन मंदिर की खास बात है कि जितने 24 तीर्थंकर इस मंदिर में हैं, हम अभी जाकर दर्शन करेंगे वहाँ। देख सकते हो कुछ जानकारियाँ हैं यहाँ पर। दोस्तों ये मॉडर्न लेडीज टेलर, आपको नाम सुना लग रहा होगा। दरअसल ये इस मूवी में राजकुमार राव की दुकान थी, जहाँ पर ये सीन शूट किया गया था। और यहाँ पर कलंक की शूट हुई थी, वहाँ से आलिया भट्ट उतर कर आती है नीचे और फिर यहाँ शूट होता है। बहुत प्यारे घर हैं यहाँ के। थोड़ा सा हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें वक्त है। दोस्तों ये है दिल्ली दरवाजा, आप देख सकते हो। इसकी खास बात ये है कि जब इसे बनाया गया तो ये मतलब ये खास तौर पर ध्यान रखा गया कि यहाँ से जो आप सीधा जाओगे तो आप सीधा दिल्ली पहुँचोगे। ऐसा दिल्ली की तरफ इसका मूवी है। ये 14th-11th सेंचुरी में बनाया गया था। मकबरे और मज़ार और समाधियाँ हैं यहाँ पर। अच्छा, शहजादी का रोजा। जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बावरे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके। इस मकबरे का ऊपर गुंबद टूट चुका है इसका, बट फिर भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। खुला आसमान। हाँ जी, अच्छा। और हम जिस जगह हैं वो है 32 बावड़ी। आप चंदेरी आएंगे तो ये जगह मिलना बहुत ही रेयर है, बट हमने खोज कर निकाला इसे और हम आएंगे इसमें। जो बहुत इसका कहा जाता है इसमें 32 घाट हैं, इसलिए इसका नाम 32 है। I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get. हम बावड़ी के नीचे हैं अभी। Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get. ये पानी है, इसके अंडरग्राउंड भी ऐसा दरवाजे जैसा है, और ये पानी अंडरग्राउंड से ही इधर आता है। दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ भी कोशक महल। कोशक महल की खास बात ये मिडिवल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अनूठा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। ये प्यारा सा। इसकी खास बात ये है कि ये जो महल बना है वो प्लस के साइन का है। अगर आप ऊपर से देखो या ड्रोन से देखोगे तो पूरा प्लस साइन प्यारा है। और ये एक ट्रेवलर आए थे इनके जमाने में, तो उन्होंने उसके लिए ये बनाया गया था, आके रुकने के लिए। शानदार गार्डन है। Remind me of what I've done, and I know it ain't pretty
खुला है वहाँ से? Cigarettes in the ashtray. अच्छा, Reminiscing on those past days. I thought you अभी हम इसके 3rd फ्लोर पे हैं और कहा जाता है कि ये 7 फ्लोर था और 7 फ्लोर और इसके 4 फ्लोर टूट चुके हैं। वेलकम इन इंडिया। इसके बगैर आपको but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Oh, I wasn't इन ready सब के बिना कोई भी मॉन्यूमेंट या कोई भी स्मारक अधूरा है। कुछ प्रेमी अपने प्रेम का इजहार करते हुए तो हम आ गए हैं सबसे आखिरी स्पॉट राजा रानी महल में। आप देख सकते हो थोड़ी सी मेहनत पर, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ी। दरअसल गेट लगे हुए थे तो हम बाउंड्री कूद कर आ गए। और इसकी खास बात यह है कि स्त्री की जो शूट हुई थी, मतलब पूरी जो मूवी है वो इसके अंदर ही शूट हुई थी। और देखने से डरावना लग रहा है अंदर, क्योंकि बंद पड़ा रहता कुछ समय के लिए और काफ़ी समय से बंद है इस कारण से। और राजा रानी महल से इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि राजा की 100 रानियाँ थी और राजा एक रानी के साथ इस महल में रुकते थे रोज। तो इस कारण से देख सकते हैं अंदर। वाह, हाँ, सही है। फिलहाल तो ये महल खंडर हो चुका है, बट है खूबसूरत। जो फाउंटेन है बावड़ी जिसे कहते हैं। चंदेरी का महल ये सब किले है क्यों? दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ महल। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से जो विंडो है वहाँ से हम देखेंगे क्या व्यू है यहाँ का। ओके ओह वाह, सही है यार। ओह वाह, मुझे लगता है यहाँ पर जो किंग है ना, चिल आउट करने के लिए आते होंगे कभी कभी। बहुत शानदार व्यू है यहाँ से। अच्छा, ये हम हैं सिंहपुर महल में। कर दिया, ये कुछ था नहीं इसमें प्लास्टर।
बोला था ना ये 17-18 के आसपास है। फ्रेंड्स एक्चुअली ये जो महल है वो उसमें लॉक लगे हुए हैं बिकॉज ये पहले म्यूजियम था, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। बाकी बहुत ही खूबसूरत है, बाहर से इसका गार्डन कितना प्यारा है आप देख सकते हैं। और इसकी खास बात ये है कि इसमें टॉयलेट है, वो भी 14th सेंचुरी की। दोस्तों हमने ऑलमोस्ट यहाँ के सभी स्पॉट और सभी ऑलमोस्ट पूरी चंदेरी कवर कर ली है। और मुझे ये बात रियलाइज हुई कि चंदेरी की एक गलियां, एक मोहल्ले, एक घर, इवन की हर एक मॉन्यूमेंट बहुत ही खूबसूरत है। और अगर हम चंदेरी आए तो हमें घूमने की जरूरत है। इस वीडियो का ऐसा कुछ नहीं, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ केवल मेमोरीज के लिए। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि सब्सक्राइबर या लाइक्स चाहिए। बट मैं एक आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि लाइफ में एक बार आप चंदेरी जरूर आओ, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है बहुत ही हिस्टोरिसिटी है। और जितना मैंने सुना था, मतलब मुझे एक आइडिया, जब मैंने इससे मूवी देखी थी उसके बाद ही मेरे माइंड में आइडिया आया था कि हम चंदेरी जाएं। और फाइनली आज हम चंदेरी में हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप जरूर चंदेरी में आओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।